फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरी शुक्ला। तो आज हम रिवीजन करेंगे आगे का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज पॉलिनेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 12th NCERT चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। इससे आगे के टॉपिक मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर अप कर चुकी हूँ। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो देखना। इसमें हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Pollination. In the preceding section, you have learned that the male and female gamete in flower plant are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. मतलब ये यहाँ पर ये बोल रही है एनसीईआरटी कि जो फ्लावर होता है उसमें मेल एंड फीमेल प्रोडक्शन, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और जो मेल गैमीट होता है, जो मेल गैमीट होता है वो होता है पॉलिन ग्रेन, एंड जो फीमेल गैमीट होता है वो होता है एम्ब्रियो सैक। एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल, जो दोनों प्रकार के गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकते। दे हैव टू बी बाउंड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव, मतलब कि ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो फर्टिलाइजेशन को कैसे करेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिन ग्रेन। पॉलिन का जो पॉलिन ग्रेन होता है उसका जो पिस्टल का स्टिग्मा होता है, ऊपर जो हमने पढ़ा था ऐसे, जो पिस्टल का जो स्टिग्मा होता है उस पे पॉलिन ग्रेन का लैंड होना, वहाँ पे आना, यही पॉलिनेशन कहलाता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्शन ऑफ अचीव पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन किया है पॉलिनेशन पाने के लिए, मतलब पॉलिनेशन करने के लिए। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं जो एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, क्या आप बता सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट क्या होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्टली ये देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। पॉलिनेशन को पॉलिन ग्रेन के जो सोर्स होती है उसके आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है ऑटोगैमी, फर्स्ट होता है ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें ये बता रहा है कि जो एक पॉलिन ग्रेन होता है वो एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। जो जैसे कि एंथर से पॉलिन ग्रेन निकला, वो तुरंत उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। इसको कहते हैं ऑटोगैमी। इन ए नॉर्मल फ्लावर which open and expose the anther and stigma, complete autogamy is rather rare। जो नॉर्मल फ्लावर होता है वो जो अगर वो ओपन हो उसका एंथर और स्टिग्मा, तो वो उसमें ऑटोगैमी थोड़ा कम पॉसिबल है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिनकॉर्नी। सिनकॉर्नी का बेटा मतलब यहाँ पे ये होता है द रिलेशन दैट एग्जिस्ट व्हेन थिंग अकर एट द सेम टाइम। मतलब कि कोई, जैसे कि यहाँ पे इसका मीन्स ये है कि सेम टाइम पर होना। पॉलिन एंथर भी एक सेम टाइम पे मैच्योर होगा और उसी टाइम पे जो पिस्टल है वो भी उसी टाइम पर, मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर मैच्योर हों। इन पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली ऑल्सो, वही बात उन्होंने बोली है। एंड the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur।
और जो स्टिग्मा और जो वो होते हैं ना एंथर, उनको इतना पास पास होना चाहिए उस फ्लावर के ऑटोगैमी में कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। अगर बेटा देखो ज़्यादा दूर दूर होगा स्टिग्मा और एंथर, तो पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना इतना मतलब मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा। सम प्लांट सच एज वोला, वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सीला एंड कॉमिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। ये 2 तरीके के, कुछ जो प्लांट होते हैं वो 2 तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज चेस्मोगैमी एंड सेकंड इज क्लिस्टोगैमी। देखो चेस्मोगैमी में क्या होता है, फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर which are similar to flower of other species with exposed anther और स्टिग्मा। चेस्मोगैमस में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो दूसरे स्पीसीज की तरह ही होता है, उसके जो एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं वो खुले होते हैं। एंड क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। यहाँ पर फ्लावर खुले हुए नहीं होते, क्लोज होते हैं। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर में जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो काफ़ी पास पाया जाता है। व्हेन एंथर डाइसेस इन द फ्लावर बड, पॉलिन ग्रेन केम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। जब वो बड होता है ना, जब फ्लावर पूरा बन नहीं पाता, जब उसकी अवस्था कली के रूप में ही होती है, तभी एंथर फट जाता है और उसमें से पॉलिन ग्रेन्स निकल जाते हैं। जब पॉलिन ग्रेन्स निकल जाते हैं तो वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं टू इफेक्ट पॉलिनेशन कराने के लिए। दस क्लिस्टोगैमी फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इनवेरिएबली मतलब होता है बेटा बिना किसी शक के। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। देखो बेटा यहाँ पर जब बड क्लोज हैगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि दूसरा पॉलिन ग्रेन आके यहाँ पे पॉलिनेशन करा पाए। यहाँ पे दूसरा पॉलिन ग्रेन तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो बिना किसी शक के ऑटोगैमस ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ श्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। जो क्लिस्टोगैमस होता है उसमें पॉलिनेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डू यू थिंक क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट एंड वाई? ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है गाइटोगैमी। गाइटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो इसमें क्या होता है, प्लांट तो सेम ही रहता है, एक जैसे ये प्लांट सेम है बट इसके दो अलग अलग फूलों में पॉलिनेशन होता है। Although gaitogamy is functional cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamous since the pollen grain came from same plant। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें पॉलिन एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र कराने के लिए स्टिग्मा तक, और ये कहीं ना कहीं जेनेटिकली गाइटोनोगैमी ऑटोगैमी से कहीं ना कहीं जेनेटिकली सिमिलर भी है, क्योंकि ये भी सेम प्लांट से आ रहा है। यहाँ भी पॉलिन ग्रेन सेम प्लांट से आ रहा है, वहाँ भी सेम प्लांट से था, वहाँ सेम फ्लावर में भी था और यहाँ सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में होता है। फिर पढ़ेंगे जीनियोगैमी। जीनियोगैमी में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि दो अलग अलग प्लांट हैं, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, इसका कोई फ्लावर है ये और ये कोई इसका फ्लावर है, तो इसका पॉलिन ग्रेन यहाँ इस पे जाके लैंड कर जाए। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा।
This is the only type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma. ये पॉलिनेशन, ये वाला जेनियोगैमी वाला जो पॉलिनेशन का तरीका है वो डिफरेंट है जेनेटिकली ऑटोगैमी से और जेनाइटोगैमी से. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अब हम ये देखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं. प्लांट यूज टू अबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. प्लांट जो होते हैं दो तरीके से पॉलिनेशन करते हैं, जिसमें तो अबायोटिक फैक्टर होता है और बायोटिक, और उसमें भी बायोटिक के दो फैक्टर्स होते हैं. बायोटिक में विंड और वाटर से कर सकता है और अबायोटिक में सिर्फ एनिमल भी कर सकता है. एनिमल यहाँ पे जैसे वी हो गया, इंसेक्ट हो गए, और एनिमल यहाँ पे जैसे कि एक पौधा होता है रेफ्लिशिया, जो कि सबसे बड़ा फूल होता है, पौधा नहीं वो, उसमें जो फूल होता है रेफ्लिशिया 14.5 किलो का, उसमें पॉलिनेशन एलिफेंट कराता है. ये एक्स्ट्रा पॉइंट था. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ऑफ बायोटिक एजेंट फ्रॉम पॉलिनेशन, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट. यहाँ पर ये बताया गया ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक तरीके से करते हैं, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, और जो कुछ प्लांट होते हैं वो अबायोटिक तरीके से करते हैं. पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. देखो इसमें क्या होता है, विंड और वाटर में क्या हो गया, हवा चली तो पॉलिनेशन होगा. वाटर जब उसी के फ्लो में, मतलब पैसिवली फ्लो करा उसकी उसी के साइड, तो पॉलिनेशन होगा. ये एक चांस फैक्टर है, हो भी सकता है और ना भी हो. To compensate for this uncertainties and associate loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to number of ovule available ऑफ पॉलिनेशन. देखो यहाँ पे वो ये बोल रहा है, विंड और वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है प्लांट, वो बहुत ज़्यादा करता है ओव्यूल की अपेक्षा. ओव्यूल एक होगा तो पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि बेटा जब पॉलिनेशन होगा, जब हवा से उड़ेंगे तो कुछ पॉलन ग्रेन बर्बाद भी हो जाएंगे, उड़ भी जाएंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि हवा एक्यूरेट एंथर से पॉलन ग्रेन को लेके गई और स्टिग्मा पर लैंड कर दिया. नहीं, कुछ वेस्ट भी होंगे. 10 में से 1 का जाना चांसेस होता है. तो इस वजह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है कि इस वजह से पॉलिनेशन हो सके, और ओव्यूल की मात्रा कम होती है. पॉलिनेशन बाय विच इज मोर कॉमन among abiotic pollination. Wind pollination also required that the pollen grain are light and non-sticky so that they can be transport in wind current. यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो अबायोटिक पॉलिनेशन का विंड पॉलिनेशन होता है ना, उसमें जो पॉलन ग्रेन है उनको हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, जिससे वो हवा उन्हें आसानी से उड़ा सके, आसानी से उन्हें एंथर से उड़ाकर स्टिग्मा पर लैंड करा सके. अगर जो पॉलन ग्रेन होगा वो भारी हो या स्टिकी हो, किसी से चिपक जाए तो हवा उसे नहीं ले जा पाएगी ईजिली. दे ऑफ्टन possesses well exposed stamen, pollen well exposed stamen, so that the pollen are easily dispersed into wind current, and large often feather stigma to easily trap airborne pollen grain. यहाँ पर ये बात करी गई है कि जो स्टिग्मा, वो स्टेमिन होते हैं यहाँ पर, वो बहुत सारे होते हैं और फैदरी होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, फैदरी होते हैं. इस वजह से क्योंकि जो जब वो आए, पॉलन ग्रेन आए, तो इनके स्टिग्मा में ईजिली फंस जाए. जब एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन आए तो इनके स्टिग्मा में ईजिली फंस जाए. यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कितने सारे स्टिग्मा हैं. ये जो पिंक कलर के हैं, ये बहुत सारे स्टिग्मा हैं.
इसलिए ऐसे फैदरी होते हैं, जैसे कहीं कोई भी पॉलिन ग्रेन ऐसे आए तो इन्हीं में फंस जाए, इसलिए ईजिली ये ट्रैप कर पाए। Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into in inflorescence। यहाँ पर ये बोल रहा है विंड पॉलिनेटन वाले जिन पौधों में, जिन फ्लावर्स में विंड पॉलिनेशन होता है, उनके ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। और जो फ्लावर होते हैं, न्यूमरस फ्लावर, और जो फ्लावर होते हैं वो गुच्छे में पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनफ्लोरेसेंस, छोटे छोटे फ्लावर बहुत सारे गुच्छों में पैक्ड होते हैं। इनफ्लोरेसेंस मैंने आगे वाले पार्ट में बताया था क्या होता है। ए फैमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। द टेल्स you see in are nothing but the stigma and style which have in wind to trap pollen grain trap pollen grain। wind pollination is quite common in grass। यहाँ पर ये बोल रहा है जो कॉर्न होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो कुछ नहीं हो, ये कुछ और नहीं है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है जो विंड में वेव करते रहते हैं जिससे पॉलिन ग्रेन आसानी से फंस जाए। और जो विंड पॉलिनेशन होता है वो ग्रास में भी बहुत आसानी से पाया जाता है। फिर आता है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर ये बोल रहा है जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम मात्रा में होता है। एंड लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकोटिलीडॉन। यहाँ पर ये बोल रहा है जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा कम पाया जाता है, वो मोनोकोटिलीडॉन में पाया जाता है। As against this, you will recall that water is regular mode of transport for male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte, टेड्रोफाइट। यहाँ पर ये बोल रहा है जो वाटर होता है, याद करो आपने पहले ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो वाटर होता है वो मेल गैमेट को अपने साथ फ्लो करता है। जो प्लांट होता है एंथर फट जाता है और पॉलिन ग्रेन को वाटर के अंदर ही छोड़ देता है, फिर वो पॉलिन ग्रेन वाटर के हिसाब से उसमें फ्लो करते हैं। और ये छोटे प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब छोटे मतलब इनमें लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट। इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophyte and pteridophyte that the distribution is limited because of the need for water for transport of male gamete and fertilization। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो टेड्रोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, उनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है क्योंकि जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की मेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर वेलनेशिया, हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine seagrasses such as Zostria, not all aquatic plant are नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर पॉलिनेशन। ऐसा नहीं है कि सारे जो पानी में पौधे रहते हैं वो सारे वाटर पॉलिनेशन करें। इन द मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट सच एज हाइसिंथस वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहा है जो वाटर में प्लांट पाए जाते हैं, तो देखिए ऐसे समझाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये पानी है, एक सेकेंड, या जैसे ये पानी है तो ये जैसे यहाँ एक पौधा है, ये कोई पौधा है, अगर ये वाटर के सरफेस
वाटर के सरफेस के थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसमें वाटर पॉलिनेशन ही होगा, अगर कोई प्लांट इस प्रकार है जैसे कि वाटर से बाहर उसका यहाँ फूल निकला हो और यहाँ कहीं एंथर हो और ये स्टिग्मा हो, तो ये यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा। और अगर ये छोटा वाला प्लांट जो है अगर इस कंडीशन में होगा, अगर इस कंडीशन में होगा तो वाटर पॉलिनेशन होगा, और वाटर से ऊपर पाए जाएंगे अगर पॉलिन ग्रेन्स और एंथर वाटर से ऊपर पाया जाएगा और स्टिग्मा, तो यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। The flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind। जैसा कि मैंने बताया था, जो पौधे पानी के बाहर उनका जो स्टेमिन और फूल बाहर निकला हुआ होता है वो या तो इंसेक्ट के से पॉलिनेशन कराएंगे या विंड से। एज इन मोस्ट ऑफ लैंड प्लांट, ज़्यादातर जो पानी वो जो धरती पर जो पाए जाते हैं, धरती मतलब जो प्लेन एरिया में प्लांट पाए जाते हैं, पानी में नहीं, इन वेलनिसरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। जो प्लांट में जो पानी में पौधा पाया जाता है वॉलनिस्ट्रिया, उसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो पानी की सतह पर रहता है, सतह पर टच करता है। बाय द सरफेस ऑफ वाटर, बाय द लॉन्ग स्टॉक, अपनी लॉन्ग स्टॉक से द मेल फ्लावर और पॉलिन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो पॉलिन ग्रेन होता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, ये वाटर के फ्लो से पॉलिन ग्रेन फ्लो करता है और स्टिग्मा को रीच कर लेता है, मतलब स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। Some of them eventually reach the female flower and the stigma। ओके, कुछ इसमें से स्टिग्मा और फ्लावर वो स्टिग्मा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब टच कर लेंगे, और कुछ इसमें से क्या होता है बेटा, फेसेस खा जाती हैं या बैक्टीरिया खा जाते हैं या मतलब खराब हो जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, और जो दूसरे ग्रुप होते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जैसे कि सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेनिंग सबमर्ज्ड इन वाटर, जो फीमेल फ्लावर होता है सी ग्रासेस का वो वाटर के अंदर होता है। एंड द पॉलिन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, और पॉलिन ग्रेन को भी वाटर के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है। पॉलिन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड पैसिवली इन द वाटर। यहाँ पर ये कर रहे हैं, जो इस प्रकार की स्पीसीज होती हैं इनमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन लंबा होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो पानी के साथ फ्लो कर सके, पानी के अंदर ही। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, इसमें से कुछ कर लेते हैं, स्टिग्मा को के पास पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन करा लेते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेशन स्पीसीज pollen grain are protected from rotting and by a mucilage covering। जो इस प्रकार की स्पीसीज होती हैं उनमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन के बाहर एक म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, जो पानी और हवा से पॉलिनेशन कराए जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही उनमें नेक्टर पाया जाता है। क्योंकि वो इस वजह से कलरफुल नहीं होते हैं क्योंकि ना तो उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, और नेक्टर भी इसी वजह से नहीं पाया जाता है कि उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन तो होगा नहीं यहाँ पे। वॉट वुड बी द रीज़न फॉर दिस, यही रीज़न है कि उन्हें इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं करता है उनमें। Majority of the flowering plant use a range of animal as pollinating agent। जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं वो
एनिमल के द्वारा पॉलिनेट कराए जाते हैं कौन कौन से एलिमेंट, आइए देखते हैं। जैसे कि बी, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वॉस्प, आंट्स, मॉथ, बर्ड, बर्ड में भी कौन सी, सनबर्डिंग, हम्बिंग बर्ड एंड बैट आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। Among the animal, insect, particularly bee, are the most dominant biotic pollinating agent. इन सब में भी सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है बेटा, बी। बी पॉलिनेशन ज़्यादा कराती है। Even large animals such as even large animal such as some primata जैसे कि ल्यूमर्स, आर्बो रील्स, ट्री ड्वेलिंग बोलते हैं जिसको, रोडेंट और इवन रेप्टाइल जैसे कि लिजार्ड होती है, गार्डन लिजार्ड होती है, जो मतलब आपने सुना होगा वो कलरफुल लिजार्ड पाई जाती है गार्डन में, इनसे भी पॉलिनेशन कराया जाता है। हैव यू, हाँ कलरफुल लिजार्ड को गिरगिट भी बोलते हैं हिंदी में वो। हैव यू ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज, ये भी किसी किसी स्पीसीज में पॉलिनेशन कराते हैं। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज एनिमल। और जो एनिमल पॉलिनेशन जिसमें होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक प्लांट को पता होता है कि मुझे कौन सा इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा। हर स्पीसीज का अलग अलग एजेंट होता है, जैसे कुछ में बी करेंगी, कुछ में हम्बिंग बर्ड करेंगी, सबका अलग अलग होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनमें खुशबू आती है और उनमें नेक्टर पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। When the flower are small and a number of flower are clustered into inflorescence to make them conspicuous। क्या होता है, जब अगर फ्लावर छोटा है ना तो वो गुच्छे में आ जाता है, बहुत सारे फ्लावर एकजुट होके गुच्छे में आ जाते हैं, जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जिससे उन्हें इंसेक्ट आसानी से देख पाए और पॉलिनेशन करा पाए। एनिमल आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय द कलर एंड और फ्रेगनेंस। जो इंसेक्ट होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होते हैं, उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर फ्लावर खुशबू ही देता है, कुछ गंदी स्मेल देते हैं, कुछ अच्छी स्मेल देते हैं। वो स्मेल इस हिसाब से निकालते हैं अपने अंदर से कि उन्हें कौन सा इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा। जैसे कुछ इंसेक्ट को अच्छी स्मेल पसंद होती है तो कुछ को खराब, जैसे कि मक्खी है वो खराब स्मेल पे बैठती है, तो उस हिसाब से निकालते हैं। यहाँ फ्रेगनेंस का मतलब यही नहीं है सिर्फ खुशबू ही हो, कैसी भी स्मेल हो सकती है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेटल्स secreted fuel order to attack these animal। To sustain animal visit, the flower have to provide reward to the animal। जो एनिमल आते हैं फ्लावर में पॉलिनेशन कराने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिनेशन ही करा के जाते हैं। अगर वो पॉलिनेशन करा के जाते हैं तो पौधा भी, फ्लावर भी उन्हें कुछ देता है, जैसे कि नेक्टर देता है, पॉलन ग्रेन्स देता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड for harvesting the reward from the flower। The animal visitor came in contact with the anther and the stigma। जो जब कोई इंसेक्ट होता है या कोई एनिमल होता है, जब वो आता है फ्लावर के पास पॉलिनेशन कराने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिनेशन ही कराता है, एक रिवॉर्ड के दौरान, मतलब एक रिवॉर्ड की तरह से फ्लावर भी उन्हें नेक्टर प्रोवाइड करता है, इंसेक्ट को पॉलिन ग्रेन देता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पीसीज में ये भी होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो अपने एग फ्लावर की एम्ब्रियो सैक में रख देता है, अभी ये हम आगे पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटेड ऑफ pollen grain which are generally sticky in animal
pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body came in contact with the stigma, it bring about pollination. यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जब कोई इंसेक्ट है फ्लावर के पास आया, एंथर के पास आया, तो जो उसके पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, तो वो फ्लावर से स्टिकी नेचर के होते हैं, तो वो एनिमल की सरफेस पे चिपक जाएंगे, और जब वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन करा देगा. In some species, floral reward are providing safe place to laying egg. An example is that of tallest flower of Ambrophophilus. The flower itself about 6 feet in height. यहाँ पे वही बात की जो मैंने ऊपर आपको बताई थी. कुछ स्पीसीज में ये भी होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने एग फ्लावर के एम्ब्रियो सैक में देते मतलब रख देते हैं. जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर है जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफिलस. इसकी लगभग 6 फीट हाइट होती है, और इसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने एग दे देते हैं. इस सिमिलर रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट ऑफ यूका, वेयर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड द. यहाँ पे ये कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही रिलेशनशिप एक और स्पीसीज में पाया जाता है. मॉथ में, मॉथ इंसेक्ट है, मॉथ और प्लांट यूकेका के बीच में. Moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ कंप्लीट कर ही नहीं सकते. The moth deposits its egg in the locule of ovary, and the flower it in turn get pollinated by moth. ये क्या होता है यहाँ पर, किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं. जो मॉथ होता है वो फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, और जो प्लांट होता है वो अपने अंदर एग छुपा लेता है, मतलब एग रख लेता है मॉथ के अपनी ओवरी के लोक्यूल के अंदर. द लार्वा ऑफ मॉथ केम आउट ऑफ द एग. जब एग से लार्वा बाहर आता है, एज द सीड स्टार्ट डबलिंग, उधर ही सीड भी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है. वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ऑनियन, ल्यूबा, कॉटन, टोमेको, रोज, लेमन, यूकोलिप्टिस, बनाना. ट्राई टू फाइंड आउट. यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि आप नोटिस क्यों नहीं करते कि जो आपके आसपास जो पौधे हैं, प्लांट हैं, उनमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट पॉलिनेशन कराते हैं. आप कुछ दिन तक लगातार देखिए अलग अलग टाइम पर. वो यही यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बात करिए. अब हम पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग. देखो बच्चों, यह आउट ब्रीडिंग टॉपिक है ना, काफ़ी लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसके लिए मैंने एक और अपने नोट्स से वीडियो बनाई है. ये तो मैं एनसीईआरटी से रिवीजन करा रही हूँ, बट सिर्फ आउट ब्रीडिंग के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो आज शाम को अपलोड करूँगी. वो देख लेना आप लोग, अगर आपको आउट ब्रीडिंग ना समझ में आती हो तो. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइड. ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो हर्माफ्रोडाइड होते हैं. हर्माफ्रोडाइड क्या होता है बेटा, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाए. हर्माफ्रोडाइड फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. और जो पॉलन ग्रेन होता है वो आसानी से स्टिग्मा पे लैंड कर जाए. कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. और अगर इसी प्रकार से एक ही फ्लावर का स्टिग्मा से वो एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन एक ही स्टिग्मा पर कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग कराता रहे लगातार 7-8 स्पीसीज, तो उसमें वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब एक स्पीसीज आपस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती रहे तो कुछ टाइम बाद वो इनफर्टाइल हो जाता है. इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. Flowering plant have developed many devices to discourage self-pollination, and enough
और इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को मतलब रोक सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। बेटा सिंक्रोनाइज्ड मतलब अभी हमने पीछे भी बताया था, एक ही समय में होना, किसी चीज़ का एक ही समय में होना। जैसे कि स्टिग्मा और पॉलिन ग्रेन का एक ही समय में डेवलप्ड होना। आइदर द पॉलिन ग्रेन इज रिलीज्ड बिफोर स्टिग्मा बिकम रेसिपिटिव और स्टिग्मा बिकम रेसिपिटेड मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलिन ग्रेन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जैसे एक प्लांट है वो एक ही समय, एक प्लांट का एक फ्लावर है, उसका जो पॉलिन ग्रेन है, जो उसका एंथर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव है, वो एक ही समय पे ना करे, एक ही समय पे डेवलप्ड ना हो। या तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड हो जाए या पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाए, अलग अलग टाइम पीरियड पे वो डेवलप हों। तो इससे रोक सकते हैं, एक तो तरीका ये है, इससे हम रोक सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन इन सम स्पीसीज, इन सम अदर स्पीसीज। और कुछ स्पीसीज में क्या होता है, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower। और ऐसा भी होता है कि एक फ्लावर का जो स्टिग्मा है और जो एंथर है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको मतलब अलग अलग साइड कर दिया जाए, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, थोड़ा दूरी पे रखा जाए, जिससे पॉलन ग्रेन आसानी से उस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड ना कर सके। इससे भी हम रोक सकते हैं। एक तरीका ये है, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। हाँ, ये दोनों डिवाइसेस ऑटोगैमी को रोकती हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, जो थर्ड वाली वो है, थर्ड वाली जो डिवाइस है वो भी रोकती है। दिस इज जेनेटिकली मैकेनिज्म, दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब एक ही फ्लावर से या एक सेम प्लांट के अदर फ्लावर से पॉलिनेशन को रोकती है। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब growth in the pistil। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। और क्या होता है बेटा, जो दूसरी डिवाइस होती है, जो चौथा वाला प्रोसेस होता है वो यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होता है कि जो फ्लावर है उसमें सिर्फ एक ही मेल गैमीट पाया जाए। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट सच एज क्लस्टर एंड मेल्स इज मोनोसियस। इस अगर एक ही प्लांट में, जैसे कोई प्लांट है, देखते हैं, सच एज ये जैसे कोई एक प्लांट है और इसको क्या, ये फूल है, ये वाला हो गया मेल वाला फ्लावर, मतलब इसमें ये सिर्फ एक ही मेल ऑर्गन पाया जाएगा। और जो एक और इसी प्लांट में जो दूसरा फ्लावर है इसमें पाया जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब एक ही फ्लावर में एक ही गैमेट पाया जाए, इसको बोलते हैं मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल। और अगर एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में पाए जाए, इसको बोलते हैं मोनोसियस। It prevent autogamy but not gonitogamy।
ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर देता है कि हाँ आपस में ये एक ही फ्लावर में नहीं कर पाएंगे, बट गनाइटोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। एक ही सेम प्लांट से तो कर ही सकते हैं ना पॉलिनेट। इस वजह से इन सेवरल स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज में सच एस पपाया में मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। और बहुत सारी स्पीसीज में क्या होता है, मेल एक प्लांट में सिर्फ मेल ही मेल पाए जाएंगे और एक प्लांट में सिर्फ फीमेल ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे। ऐसे फ्लावर्स को, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं डायसियस। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ हाइटोगैमी और ऑटोगैमी और गनाइटोगैमी। ऐसी कंडीशन दोनों ऑटोगैमी और गनाइटोगैमी दोनों को प्रिवेंट करती है। अब पढ़ते हैं पिस्टल पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन। देखो अब ये गारंटी तो है नहीं, देखो ना तो विंड ये जानती है कि मुझे ये आम का पौधा है, नीम पे मैंने इसको, इसके पॉलिन ग्रेन को नीम पे लैंड करा दिया, नीम के स्टिग्मा पर, गलत स्पीसीज पे करा दिया है। अब विंड को तो मतलब विंड ऐसी कोई चीज़ तो जो है नहीं कि वो सोच सके कि हाँ मुझे इसको ये नहीं आम वाले पे आम को कराना है, नहीं। तो इस वजह से रॉन्ग टाइप भी हो सकता है, हमेशा गारंटी नहीं है कि वो राइट टाइप ही हो। ऑफ्टन पॉलिन ग्रेन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर अदर स्पीसीज, अगर किसी और स्पीसीज का हुआ, और फ्रॉम द सेम प्लांट एंड द लैंड ऑन स्टिग्मा द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पॉलिन। अगर वो पॉलिन ग्रेन को, अगर गलत टाइप का पॉलिन ग्रेन आ भी जाएगा ना, तो पिस्टल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ये पहचान पाए ये राइट टाइप पॉलिन ग्रेन है या नहीं, मुझे इसी के साथ पॉलिनेशन करना है या नहीं, वो पहचान लेती है वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। इफ इट इज द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट पॉलिन ग्रेन और प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर वो राइट टाइप का हुआ तो पिस्टल पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी और आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होने लगेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग डायग्राम्स देख लेते हैं। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एक स्टिग्मा है, ये एक स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा पे ये रेड रेड जो पॉइंट दिख रहे हैं ना गोल गोल, ये है पॉलिन ग्रेन्स। और ये राइट टाइप वाला जो पॉलिन ग्रेन होता है उसकी बन जाती है पॉलिन ट्यूब। इसी पॉलिन ट्यूब से मेल गैमीट इस पॉलिन ग्रेन के इधर जाते हैं, ऐसे जाते हैं सिनर्जिड सेल के पास। फिर सिनर्जिड सेल ये चेक करती है ये सही है या नहीं, और फिर ये जाता है एग सेल के पास, फिर फ्यूज होता है। और ये होती है पॉलिन ट्यूब। और ये जो ऊपर वाली सेल है जो माइक्रोपाइल की साइड है, जो माइक्रोपाइल की साइड है वो है पोलर न्यूक्लियाई, और जो बीच में है उनको बोलते हैं, सॉरी जो माइक्रोपाइल की साइड है वो एंटीपोडल, और जो बीच में है वो पोलर न्यूक्लियाई, और जो नीचे की तरफ है जो अगल बगल वाली वो सिनर्जिड सेल, और जो बीच वाली है वो होती है एग सेल। इफ द पॉलिन इज रॉन्ग टाइप, अगर पॉलिन गलत टाइप का है पॉलिन ग्रेन, द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलिन बाय द प्रिवेंटिंग पॉलिन जर्मिनेशन और द स्टिग्मा और पॉलिन ट्यूब ग्रो इन स्टाइल। अगर पॉलिन गलत टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगी, उसको पॉलिन ट्यूब नहीं बनाने देगी, पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देगी स्टाइल पर। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल to recognize pollen followed by the acceptance or rejection is the result continuous dialogue between pollen grain and the pistil। मतलब उनके बीच एक तालमेल टाइप का है, एक तरीके से मतलब एक तालमेल है, डायलॉग मतलब तालमेल, कि ये पिस्टल का पहचान लेना कि ये राइट टाइप पॉलिन ग्रेन है या नहीं, और उसके रिजल्ट में ये
करना कि अगर गलत टाइप का है तो उसको रिजेक्ट कर देना, अगर सही टाइप का तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये तालमेल है उसमें। किस टाइप का तालमेल है, आगे पढ़ते हैं। This dialogue is mediated by chemical component of pollen interaction with those of pistil। ये किस टाइप का है, केमिकल कंपोनेंट। कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं पॉलिन ग्रेन में कि पिस्टल पहचान लेती है ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of pollen and pistil component and the interaction leading to recognize followed by exception और rejection। ये कुछ साल की स्टडीज से देखा गया है कि पिस्टल के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो उसके अंदर पहचानने की क्षमता होती है। इसी को बोलते हैं बेटा इसी को बोलते हैं pollen pistil interaction। As mentioned earlier, following capable pollination, the pollen grain germination on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore। जैसे कि मैंने बताया था pollen grain में ऐसे ये इनर हो गई इंटाइन और ये बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन, आगे वाले पार्ट में पढ़ा था, जो कि डिसकंटिन्यूअस होती है। ये जो ऐसे ये जो होल टाइप के पाए जा रहे हैं ये होते हैं जर्म पोर। ये होते हैं जर्म पोर। ये जाके स्टाइल पे ऐसे लैंड करते हैं और ये पॉलिन जब ये जर्म पोर आके इसके पास आते हैं, यही जर्म पोर बनाता है पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा। जो पॉलिन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के टिश्यू से जाता है और स्टाइल के टिश्यू से अंदर की तरफ बढ़ता है, रीच ओवरी और फिर ओवरी तक पहुंचता है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट, आप याद करो कुछ पौधों में द पॉलिन ग्रेन शेयर्ड टू सेल कंडीशन। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि दो टाइप के होते हैं। 60% ऑफ प्लांट में पाया जाता है टू सेल्ड कंडीशन, जिसमें से एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमीट। और जो बाकी के बचे होते थे 40% प्लांट, उनमें क्या होता था, 3 सेल पाई जाती हैं। कैसी, हमने आगे वाले पार्ट में पढ़ा था। जो मेल गैमीट होता था, जनरेटिव सेल जो होती थी वो 2 में डिवाइड हो जाती थी और 3 बन जाती थी। यहाँ पर भी यही बात की गई है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब, जब पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होती है ना, तो यहाँ पे भी जो 60% वाले प्लांट थे जो सिर्फ 2 ही सेल बनाते थे, वो भी यहाँ डिवीज़न करके 3 बना लेंगे। यहाँ पर भी 2 मेल गैमीट फिर बन जाएंगे। इन प्लांट विच शेड पॉलिन इन द 3 सेल कंडीशन, यहाँ पे भी वही कंडीशन फिर आ जाती है। पॉलिन ट्यूब कैरी ऑफ 2 मेल गैमीट, पॉलिन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से। पॉलिन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी तक पॉलिन ग्रेन का पहुँचने के बाद एंट्री ऑफ द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब फिर माइक्रोपाइल से पॉलिन ट्यूब अंदर जाएगी। देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, फिर वो पॉलिन ट्यूब एक सिनर्जिड सेल से होती हुई फ्लीफॉर्म एपरेटस से होती हुई अंदर जाएगी। फिगर 2.12। चलो पहले फिगर में देख के समझते हैं। जैसे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये होती है सिनर्जिड सेल। ये जो सिनर्जिड सेल है, यहाँ से पॉलिन ट्यूब ये आ रहा है, फिर ये फ्लीफॉर्म एपरेटस पाया जा रहा है ना। ये देखो, ये मेल गैमीट है 2 और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये दोनों पॉलिन ट्यूब से होते हुए फ्लीफॉर्म एपरेटस के पास गए, फिर सिनर्जिड सेल से होते हुए फिर ये फर्टिलाइज होंगे एग सेल में, एग न्यूक्लियस में।